कई लोग पूरी उम्र दुख भोगते हैं। वो मेहनत करते हैं, पर उसका हमेशा उल्टा ही क्यों होता है? जीवन में वैसे भी दुख ज्यादा ही है। यह बात भी सही है, कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता। सिर्फ तन की मेहनत से कुछ नहीं होता, दिमाग का उचित इस्तेमाल भी जरूरी है। इसीलिए शिक्षा और कौशल का महत्व है। एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर मात्र 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है, जबकि पढ़े लिखा व्यक्ति मेहनत के साथ दिमाग लगाकर जल्दी तरक्की पा सकता है। अब कुल्हाड़ी तेज करने वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी। एक लकड़हारा एक बड़े पेड़ को घंटों से काटने में लगा हुआ था, लेकिन कोई फल नहीं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पुरानी थी। वहीं दूसरा समझदार लकड़हारे ने पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और फिर थोड़ी सी मेहनत में ही पेड़ काट दिया। अब आप कहें कि मेहनत तो पहले वाले की ज्यादा थी, लेकिन उसे फल नहीं मिला, इसलिए क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था। और ज्ञान के बिना गति नहीं। देखिए, मेहनत का दुख भोगने से कोई मतलब नहीं है। मेहनत सभी करते हैं जिंदगी जीने के लिए। मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग अपने आप को पहले रखते हैं वह सही रहते हैं। जो औरों को पहल देते हैं वह ही दुखी रहते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि वह भी आपको पहल दे। आप जब जीवन का अर्थ और उसका मकसद समझ जाएंगे, तभी आपको इसका जवाब समझ आएगा, और बिल्कुल सही समझ आएगा। मनुष्य इस धरती पर परीक्षा के लिए भेजा गया है। ईश्वर किसी को सुख देकर परीक्षा लेता है कि वो ईश्वर का कितना शुक्र करता है, और किसी को दुख देकर परीक्षा लेता है कि वो कितना सब्र करता है। यही असली परीक्षा है। और फिर इस परीक्षा के बाद जो इसमें सफल हो जाएगा, उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी, जहां जाने के बाद उसे ये लगेगा कि दुनिया के सुख और दुख तो कुछ भी नहीं थे, वो तो कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। क्योंकि यहाँ की जिंदगी 60-70 साल की है बस, लेकिन स्वर्ग में हमेशा रहना है। इस दुनिया का आधारभूत नियम है। जो इसे समझ गया वो ही समझ पाएगा कि सुख दुख का क्या चक्कर है, अन्यथा वो इसी में उलझा रहेगा कि जितने बुरे लोग होते हैं वो अधिकतर सुख भोगते हैं, और जितने अच्छे लोग होते हैं वो अधिकतर दुख भोगते हैं। धन्यवाद।